4 बीवी 40 बच्चे, अल्लाह की देन है और महंगाई मोदी जी की देन है, और क्या चाहिए। इनको बोलो कि ये 100 ग्राम मिर्ची खा के बैठा करें शाम को, याद करके राम मंदिर को, और सुबह को भी याद आएगी फिर इन्हें अपने आप ऑटोमेटिक। साला राम मंदिर की बात कर रहा था तो 100 ग्राम मिर्ची खाई थी। वहां से लाएंगे, उधर से जाएंगे, राशन भर के ले आएंगे इकट्ठा, और बस घर में पटक दिया, बाहर निकल के बेरोजगारी बेरोजगारी। राहुल गांधी अपनी नानी के घर चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ बेइज्जती है, छोटे छोटे बच्चे कर देते। भाई राहुल गांधी क्या नाम है? दूसरा नाम है राहुल गांधी का, बताओ क्या नाम है राहुल गांधी का? चोर है राहुल गांधी, रोटी चोर है। वो पैदा कर रहे हैं, मोदी जी राशन दे रहे हैं, लो भर भर के कट्टे, लो भर भर के कट्टे, सालों को खिलाओ, पहलवान बनाओ और गौ माता को कटवाओ, चप्पल जूते सिलवाओ, रेड लाइटों पे बैठा दो, भीख मांगेंगे। कुछ नहीं तो हाले 8 पैदा किए, दिन भर में लाएंगे 200, 1600 हो गए। सुंदरकांड करवा रहे हैं, पास के जो मंदिर है वहाँ पर सुंदरकांड करवा रहे हैं, हनुमान चालीसा करवा रहे हैं, विधायक भी आ रहे हैं, पार्षद भी आ रहे हैं, खुद भी जा रहे हैं लगातार। भैया वो जो अच्छी बात है अगर वो 40-50 करोड़ रुपए जो लगाए हैं ना उसमें, शीश महल चमकाने में, 52 करोड़ जो भी है, ठीक है, उसको चमकाने में, तो वो सोच रहा है ये सब जो है लूट लूट के खाया, इसको थोड़ा दबा लें हम। ठीक है, ये दबाने में, वो हवन करने से कुछ नहीं होगा। जो पाप कर रहे हो वो होगा। अगर तुम कट्टर सनातनी बन रहे हो ना, उन रोडों के नाम चेंज कर दो जिन रोडों पे निकलने से शर्म आती है हम जैसों को। ठीक है, तब जाके तुम्हें दिल्ली की क्या पूरे इंडिया की जनता पूछेगी। ये नहीं कि हवन पे बैठ गए राम, वही की जहां मिले वहां खूब है पीटे। ये राम मंदिर से रोजगार नहीं मिलेगा, ये आप तो मानिएगा ना? नहीं, हम तो मान गए बिल्कुल भी, क्योंकि राम मंदिर नहीं, राम मंदिर से बिल्कुल रोजगार नहीं मिलेगा। पता है क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि केजरीवाल के हाथ में कटोरा होगा नहीं, तो वो ठीक है। अखिलेश यादव के हाथ में कटोरा होगा नहीं, ममता बनर्जी के हाथ में कटोरा होगा नहीं, वो तमिलनाडु के एक चूतिया और है उसके हाथ में कटोरा होगा नहीं, क्योंकि इनको आएगी वहां शर्म। ठीक है, जाने में। अब जाएंगे तो इनको पता है कैसे जाएंगे। अपने सैफई में जैसे जब नंगा नाच होता था ना, तो वहाँ स्टैंड पे हेलीकॉप्टर ऐसे उतरते थे कभी जाके कि ऐसा लगता था जैसे ऑटो स्टैंड है, ऑटो आके रुक रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ इनको ज़्यादा रोजगार मिल रहा था। वहाँ जब करोड़ों पैसे यूपी की जनता के लुटाए जा रहे थे, केक मंगाया जा रहा था, चप्पल जूते मंगाए जा रहे थे, ठीक है, तो वहाँ जो है रोजगार सबको मिला हुआ था। जब बाहर से लोग, जो बाहर से विदेश से आके, अखिलेश यादव जब मुंबई से जो आके नंगा नाच करते थे, वो वहां जब नाचते थे तो जाके ऐसे करके टांग पे टांग नू करके चढ़ा के बैठे और देख रहे हैं। भाई हाँ, यहाँ रोजगार पूरा मिल रहा है, लेकिन राम मंदिर एक बनने से जो है ना सब कुछ चिल पड़ रही है। शाम को जो है ना 100 ग्राम मिर्ची खा के सोया करें वो, ठीक है, जिससे सुबह तक याद रहे कि राम मंदिर तुम्हारी छाती पे बना है। मिर्ची खा के अब बता दो दिए, अखिलेश यादव हो गया, ममता बनर्जी होगी, एक तुम्हारा ये राहुल गांधी हो गया, एक तुम्हारी ये सोनिया गांधी होगी, एक केजरीवाल हो गया, लालू यादव हो गया, तेजस्वी यादव। अब कितने को नाम बताऊं? इनको बोलो कि ये 100 ग्राम मिर्ची खा के बैठा करें शाम को, याद करके राम मंदिर को, और सुबह को भी याद आएगी फिर इन्हें अपने आप ऑटोमेटिक। साला राम मंदिर की बात कर रहा था तो 100 ग्राम मिर्ची खाई थी। अच्छा देखिए, मौलाना साजिद का एक बयान आता, कहते हैं कि जिस दिन हमारी संख्या ज्यादा होगी राम मंदिर गिरा देंगे। क्या कहेंगे? संख्या बढ़ा तो रहे हैं वो, कर ले क्या करेंगे। 4 बीवी 40 बच्चे, अल्लाह की देन है और महंगाई मोदी जी की देन है, और क्या चाहिए। तो मोदी जी काम कर रहे हैं कुछ? मोदी जी क्या काम न कर रहे? मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी धीरे धीरे सफाया कर रहे हैं। खिलाने को उनको वो पैदा कर रहे हैं। मोदी जी राशन दे रहे हैं, लो भर भर के कट्टे, लो भर भर के कट्टे, सालों को खिलाओ, पहलवान बनाओ और गौ माता को कटवाओ, चप्पल जूते सिलवाओ, रेड लाइटों पे बैठा दो, भीख मांगेंगे। कुछ नहीं तो हाले 8 पैदा किए, दिन भर में लाएंगे 200, 1600 हो गए। 1600 और बस अब वहां से लाएंगे, उधर से जाएंगे, राशन भर के ले आएंगे इकट्ठा, और बस घर में पटक दिया, बाहर निकल के बेरोजगारी बेरोजगारी 8 भीख मांग के ले आएंगे 1600 रुपए की, बाप जाएगा कट्टा भर के राशन ले आएगा और गाली साला मोदी को ही देंगे। अच्छा एक सवाल ये है, राहुल गांधी अब न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, 100 लोकसभा सीट आएंगी, उसमें क्या लगता है प्रधानमंत्री बन पाएंगे? भाई साहब, भाई 10 साल पहले तक, आज से 10 साल पहले तक कांग्रेस थी, और कांग्रेस ने लगभग देश में 70 साल तक राज किया है। तो अब तक इन्होंने कुछ क्यों नहीं किया, जो कि अब इनको दिक्कत हो रही है कि जी हम सब कुछ कर देंगे। अगर वो अभी सब कुछ कर सकते हैं तो 10 साल पहले तक क्यों नहीं करते थे? क्योंकि उन्हें केवल कुर्सी पर वैसा व्यक्ति चाहिए जो उसको कि बैठा के वो अपना उल्लू सीधा कर सके, मनमोहन की तरह। उनने बोला हम चारा घोटाला करने जा रहे हैं,
कोयला घोटाला कर रहे हैं बस डमरू की तरह। अच्छा, अब पता क्या कहते हैं बाद में मनमोहन जी, हम भी जो है मोदी की तरह कड़े एक्शन ले सकते थे, लेकिन आज हम पछता रहे हैं कि हमने दूसरों के कहने पे सिर्फ इससे काम चलाया। हाँ, ठीक है। तो अब बेचारे जो है पछता रहे हैं, क्या करें। बुजुर्ग आदमी, उनके लिए हम कुछ शब्द कह नहीं सकते एक सवाल है मेरा आपसे, वो मान्य रहे हैं इसलिए हम उनको कुछ बोल नहीं सकते, बस इतना ही कह सकते। एक सवाल सुनिए, असम से यात्रा निकल रही थी तो वहाँ के प्रधान जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा ने कह दिया कि जो हाईवे रोड है वहाँ से निकाल लीजिए, अगर अंदर से निकालोगे तो चुनाव के बाद तुमको जेल में डलवा देंगे। तानाशाही नहीं है क्या? देखो, अब एक चीज बताऊं आपको, आसाम के मुख्यमंत्री ने ये तो बोल दिया कि हाईवे निकाल लो। अगर उस जगह का मैं होता ना तो ये बोल देता आसाम की सीमा के चारों तरफ भटक और मत जाना। अगर आप यात्रा निकालनी है ना, क्योंकि राम मंदिर का बन गया, गर्भगृह बन गया, गर्भगृह में जो है अब कुछ लोग कहते हैं कि राम मंदिर आधा अधूरा है। गर्भगृह क्या होता है कि गर्भगृह में जब कोई बच्चा होता है, छोटा होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, तो गर्भगृह में जो है प्रभु श्री राम की बाल्य अवस्था की जो है मूर्ति स्थापित की जा रही है। ठीक है, तो गर्भगृह जैसे ही तैयार होता है वैसे उसमें मूर्ति स्थापित कर दी जानी चाहिए। ठीक है, तो वो काम हो रहा है। बाकी का जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे उनका जो है सबसे टॉप पे जाके श्री राम की और माता जानकी की जो है वहाँ पे प्रतिमा लगाई जाएगी। ठीक है, दूसरी चीज़ रही कि वो वहाँ से यात्रा निकालने की बात है आसाम से, तो आसाम का अगर मैं मुख्यमंत्री होता उनकी जगह एक दिन के लिए भी, जिस दिन वो वहाँ से गुजरेगा ना, तो मैं कह देता कि सीमा के चारों तरफ भटक मत जाना तू। ठीक है, अब तू भारत जोड़ो यात्रा मत निकाल, क्योंकि भारत श्री राम मंदिर बनने से जुड़ चुका है। अब तू अखंड भारत जोड़ो यात्रा निकाल के दिखा। वो न्याय जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि महिलाओं को न्याय नहीं मिला। महिलाओं को कैसे न्याय चाहिए बताओ? मणिपुर में न्याय नहीं मिला, महिलाओं को न्याय मिल और रहा कैसे है। मिलना चाहिए बताओ? 3 तलाक यात्रा, 3 तलाक मिल रहा है, महिलाओं को न्याय तो है, ऐसे ही तो न्याय चाहिए। आए काम कर बोल दिया तलाक, और क्या चाहिए इससे बढ़िया? और क्या, आ रहे खा रहे हैं और भयंकर महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं। 4 बीवी 40 बच्चे, अल्लाह की देन है। यही वाला तो मतलब महिलाओं को न्याय है। राहुल गांधी को अब न्याय याद आ रहा है, 70 साल पहले न्याय याद नहीं आया। राम मंदिर जहाँ होना चाहिए था उसके खिलाफ 24 वकील खड़े करे थे, वो न्याय नहीं था। अब 1-1.5 साल से क्यों न्याय याद आ रहा है? जब घर की लुटिया डूब गई तब याद आ रहा है। राहुल गांधी भी कह रहा है मैं भी अयोध्या जाना चाहता हूँ, मम्मी मारेगी। अच्छा, हाँ, क्या करें। हाँ। कहते हैं कि राहुल गांधी जो न्याय जोड़ो यात्रा निकाल लें, 24 का चेहरा है, पीएम बन सकते हैं। देखो, राहुल गांधी शायद ये भूल गए कि 75 इमरजेंसी, 84 सिख दंगे, ठीक है, 90 कश्मीरी हिंदू नरसंहार, ठीक है, तक संविधान सुरक्षित था। आज जब हम राम और रामायण रामचरितमानस की बात करते हैं तो संविधान भी खतरे में चला जाता है, और राहुल गांधी तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द उसके होने लगता है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज आपको बता दूं मैं, राहुल गांधी अपनी नानी के घर चला जाए तो ज्यादा बेहतर है। यहाँ बेइज्जती है, छोटे छोटे बच्चे कर देते। भाई राहुल गांधी क्या नाम है? दूसरा नाम है राहुल गांधी का, बताओ क्या नाम है राहुल गांधी का? चोर है राहुल गांधी, टोटी चोर है, टोटी चोर है। कौन है? टोटी चोर है। टोटी चोर कौन है? राहुल गांधी। कौन है? टोटी चोर तो अखिलेश यादव है। अच्छा। भाई उसने जब उसका वो सीएम हाउस था, बंगला खाली करवाया था, तो वो अपनी चांदी की टोटी लगवाई थी। वो बताओ, हमारे पास अंगूठी तक नहीं है, देखना भाई, चांदी की लोहे तक की नहीं है, वो चांदी की टोटियां लगवा रहा था, वो खोल के ले गया। टोटी चोर तो हो गई। हमारे पास लोहे तक की अंगूठी नहीं है, वो हमारे पैसों से, टैक्स से जो है वहां पे चांदी की टोटियां लगवा रहा था, चांदी की टोटियां लगवा के बेचारा जब खाली करने का आदेश आ गया तो ले जाएगा ही। अच्छा, सवाल ये है, जब यात्रा निकालने के लिए मना कर दी तो राहुल गांधी ने असम के सीएम को भ्रष्ट बता दिया, कह रहे करप्शन बहुत करते हैं, लोगों का जनता का पैसा वो डुबा दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखो, कांग्रेस जो है ना, साफ सीधा एक ही उद्देश्य है, को हिंदू विरोधी पार्टी है। जो हिंदू उसके आड़े आएगा, आप आगे जाओ, जो भी हिंदू उसके आड़े आएगा वो उसका विरोधी है, वही उसका विरोधी है। जो भी हिंदू उसके आड़े आएगा वही हिंदू उसका विरोधी है। और राहुल गांधी की रही बात, राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, उसकी अम्मी ने कुछ नहीं किया, उसके अब्बा ने कुछ नहीं किया, उसके बब्बा ने कुछ नहीं किया, तो अब वो क्या कह रहे हो? अम्मी किसे कह रहे हो? मम्मी है वो, उसकी माता है। अरे यार रहने दो। जब राजीव गांधी जब एक्सपायर हुए थे, खत्म हुए थे, ठीक है, तो उनकी डेड बॉडी के आगे कलमा पढ़ा जा रहा था। बताओ आप, तो वो अम्मी है, मम्मी नहीं है।
हाँ